तो पड़ा हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है गोवर्धन, दिवाली के अगले दिन, और हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव पूजा के लिए। हमारे यहाँ गोवर्धन वाले दिन गांव में पूजा होती है, सती माता की पूजा, और हम सब उसी के लिए जा रहे हैं। गांव में शादी के बाद बहू को गांव ले जाया जाता है उस पूजा में सती माता की आशीर्वाद के लिए। तो मैं अपनी दोनों बहुओं को और अपने दोनों बेटों को लेकर के गाँव जा रही हूँ। हमारा गांव है मोदी नगर के पास। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। हम सुबह निकल गए हैं 6:30 बजे। हम लोग वहाँ पर 8 बजे पहुँच जाएंगे, क्योंकि पूजा हमें सुबह बिना कुछ खाए पिए नहा धोकर करनी होती है। तो हम सभी लोग बहुत जल्दी उठ गए थे और 6:30 बजे हम सभी लोग निकल गए हैं। सबसे पहले हम लोग पूजा करेंगे वहाँ जाकर। मैं शादी के बाद नहीं जा पाई थी, मैं भी पहली बार अपने गांव जा रही हूं, अपने ससुराल के गांव। साथ में है मेरी मदर इन लॉ, मेरे देवर देवरानी और उनका बेटा भी है, वो दूसरी गाड़ी में है। हम सभी लोग आसपास ही रहते हैं और हम सभी इकट्ठे जा रहे हैं हमारे ओरिजिनल ससुराल, मेरी ओरिजिनल ससुराल गाँव, जिसका नाम भोजपुर है। बात ये है, जब पब्लिक इतनी बढ़ गई, आबादी की वजह से बनाने लग पड़े। सामने सूरज निकलने लगा है, कितना खूबसूरत सूरज नज़र आ रहा है। तो मैंने उसको अपने कैमरे में कैच कर लिया है, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा आ रहा जैसे हमारा गांव यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता रह गया है। तो यहाँ पर एकदम से स्मॉग शुरू हो गया था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, एक हाथ की दूरी से भी कुछ नहीं नज़र आ रहा था। तो ट्रैफिक बहुत ही स्लो चल रहा था। 15 मिनट का रास्ता हमने पौने घंटे में तय किया है। 1-2 जगह यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो गए थे स्मॉग की वजह से। सभी को बहुत ही केयरफुली जाना चाहिए। इतना स्मॉग था कि मैंने पहली बार इतना स्मॉग देखा था। शायद 20-30 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी हम नहीं चला पा रहे थे, एक दूसरे के पीछे ध्यान रखकर गाड़ी चलानी पड़ रही थी। बहुत ही अजीब सा एक डर सा भी लग रहा था कि कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद बिल्कुल जब हम गांव पहुंचे तो वो स्मॉग हट गया था। बस ये होता है कि उन सड़कों को आप पहले गए हुए तो आपको रास्ते का पता होता है कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। बस यहाँ पे रास्ते के नीचे इससे साइड रोड से मुड़ गए और मुड़ के ये रोड पार करके खड़े हो गए आगे आके। अच्छा भाई, पता क्या था ये जो था, अभी भी वो ज़ॉम्बी बन रहा था। तभी मैं कह रही हूँ कोई एलियन अटैक या कोई ज़ॉम्बी अटैक तो नहीं। हमने तो मुंह बांध रखे। अभी तो गलत है ये तो। ना नहीं नहीं पापा, उसके आईलिड्स खुले हुए हैं। लेटा है, सोने का मतलब वो एक पाँव जो है वो उठा रखा है, ये ऐसे ही ऐसा नहीं है। हम लोग पहुंच गए हैं हमारे गांव, और ये हमारे गांव का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है ये, काफ़ी बड़े प्रेमिसेस में बना हुआ है। और उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे, ये हमारे गांव घर का हमारा अपना घेर है। घेर होता है जहां पर पुराने ज़माने में जब बहुत सारे गेस्ट आ जाते थे, कोई फंक्शन शादी वगैरह होती थी, तो घेर में गेस्ट को ठहराया जाता था। तो ये हमारा घेर है। आगे कहाँ जा रहे हैं? ये है हमारे गांव का ओरिजिनल घर। यहाँ से हमारे घर शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे कुटुंब के लोगों के घर और हमारे घर हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर। बहुत अच्छा गांव है, काफ़ी सुंदर गांव है ये, बहुत हरियाली है यहाँ पर। वातावरण बहुत ही शुद्ध है, हवा बहुत ही शुद्ध है, और ये घेर है यहाँ पर। ये हमारा गांव है, और हम यहाँ पर अभी बाहर से ही हमने ये देखा है। अभी हम सबसे पहले जाएंगे सती माता की पूजा करने, ताकि जिस काम के लिए हम आए हैं, पूजा के लिए हम आए हैं, सबसे पहले हम वो संपन्न कर लें। उसके बाद फिर हम आकर अपने गांव को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे। पूजा का कार्य सबसे पहले होना है, क्योंकि वो सुबह सुबह होती है। तो हम लोग सबसे पहले मंदिर के पास सती माता हैं, जहाँ पर हमें पूजा करनी है, और ये हमारा घेर है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह का समय है। यहाँ पर भी
भी हल्की हल्की फॉग नज़र आ रही है, क्योंकि गांव में बहुत खुला वातावरण होता है तो बहुत अच्छी जलवायु होती है, बहुत अच्छी हवा होती है। तो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और ये देखिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी सभी कुछ गांव में जैसे होता है ओरिजिनल। और हम पहुँच गए हैं मंदिर में जहाँ पर सती माता है, मेरी मदर इन लॉ। और सामने जो आप ये देख रहे हैं ये एक झोड़ है। झोड़ एक तालाब की तरह होता है, ये हर गांव में नदी के मंदिर के पास होता है। झोड़ में मिट्टी से पूजा की जाती है, ये एक परंपरा होती है, एक रिवाज होता है। ज़्यादातर गांव में झोड़ होती है और इसी झोड़ में जानवरों को नहलाया, पानी वगैरह पिलाया भी जाता है और यहीं से पूजा भी करी जाती है। इसके आसपास मंदिर होते हैं जहाँ पर गांव के लोग अपनी पूजा आराधना करते हैं। मेरी मदर इन लॉ बेंच पर बैठ गई हैं, यहाँ पर बेंच भी लगे हुए थे और हम लोग ये झोड़ में से हम लोग मिट्टी निकाल रहे हैं। मिट्टी निकालने की परंपरा हर गाँव में होती है। यहाँ पर मैंने और मेरी दोनों बहुओं ने, मेरी देवरानी ने मिट्टी निकाली। मिट्टी निकालनी होती है गांव में, जितने भी घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके नाम की मिट्टी निकाली जाती है और फिर सती माता के नीचे दोनों बहुएं और मेरी देवरानी बैठी हुई है। लोग यहाँ पर सब सती माता के नीचे पूजा कर रहे हैं। शान अंकुर इधर वहाँ से ना, वहाँ से बोलना ताकि इनकी फेसेस वगैरह भी आए वीडियो और चौड़ाई में ही बना। सती माता को यहाँ पर साड़ी, प्रसाद, श्रृंगार का सामान सभी कुछ चढ़ाया जाता है और हम लोग वो सभी कुछ लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम उसी प्रकार से जो यहाँ की परंपरा है पूजा आराधना कर रहे हैं। नानी, भाभी, चाची, मम्मी। एक ही बात है। पानी चढ़ा दो। अब हम आ गए हैं अपने गांव के मंदिर में। ये हमारे गांव का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। कहा जाता है जब से ही ये गांव है तब से ही ये मंदिर है, लेकिन उस समय बहुत ही छोटा होता था। अब ये मंदिर काफ़ी बड़ा बन गया है, काफ़ी बड़ा प्रेमिसेस है इस मंदिर का। हम सब लोग यहाँ पर पूजा के लिए आए हैं। हाँ, मेरी मदर इन लॉ बता रही थी कि यहीं पर सब लोग आया करते थे। मेरे फादर इन लॉ भी हमेशा इस मंदिर में आया करते थे। काफ़ी सुंदर मंदिर था ये, काफ़ी अच्छा बना हुआ था, बहुत ही बड़ा प्रेमिसेस, बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं इस मंदिर में। तो हम लोग भी यहाँ पर अभी पूजा के लिए आ गए हैं। इधर यहाँ तक, उधर वहाँ तक, ये सब इसमें ही सुबह 4 बजे
अभी चढ़ाएंगे। हाँ, वहाँ कमेटी को दे देती। चलो कोई नहीं, ये क्या बता था? पार करा कमेटी वालों को। इस मंदिर में आ जाओ बिंदा। भगवान भुज्जुक माँ शनि भगवान का हमारी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई थी। उसके बाद हम आ गए हैं घर, अपने घर की तरफ को। और ये है हमारे कुटुंब के परिवार का घर। और अब हम आ गए हैं हमारे ओरिजिनल घर में। ये घर है, ये वो घर है जहाँ पर मेरे ससुर जी पैदा हुए थे, उनके माता पिता रहते थे। ये वो घर है जहाँ पर मेरे सास ससुर की, मेरी मदन लो की शादी हुई थी। वो यहाँ पर शादी होकर वो इसी घर में आई थी। काफ़ी बड़ा घर था, लेकिन जैसे गांव में घर होते हैं उसी तरह से बना हुआ था। जब से हम लोग, मेरे फादर इन लॉ दिल्ली में रहना शुरू हुआ था, घर ऐसे ही था। अभी ये घर जो देख रहे हैं, जिनके पास एक घर है, वो इसको रेनोवेट कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल अभी वैसा ही ओरिजिनल है, कोई इसमें बदलाव नहीं था। बाकी गांव में सभी जगह बहुत बड़े बड़े पक्के घर बन गए थे, लेकिन ये मेरे फादर इन लॉ का घर अभी वैसा ही है। और उसके बाद आ गए हैं हम हमारे घेर में। ये घेर है, ये मेरे फादर इन लॉ का घेर है। बहुत बड़ा घेर था ये, ओरिजिनल घेर है। बताया जाता है यहाँ पर किसी समय में 80-90 गाय बंधा करती थी। और साथ ही यहाँ पर जब शादी वगैरह या फंक्शंस होते थे तो यहाँ पर लोग इस घेर में ठहरा करते थे। गेस्ट मेहमानों को इस घेर में ठहराया जाता था। तो ये काफ़ी बड़ा घेर है, ओरिजिनल घेर है। तो यहाँ पर हमें आकर के बहुत अच्छा लगा। मुझे अपना ओरिजिनल घर देखकर, अपने सास ससुर का घर देखकर, जहाँ पे उनकी शादी के बाद की ज़िंदगी शुरू हुई थी, जहाँ पर मेरी मदन शादी करके आई थी, जहाँ पर मेरे ससुर जी पैदा हुए थे, उनके माता पिता थे, उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। मुझे वो जगह देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स थी वो। अच्छा लगा। गांव बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। मेरे बेटे और बहुओं को भी गांव बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अभी हमने सोचा है कि हम यहाँ पर अक्सर आया करेंगे। हमारा अपना गांव है, यहाँ पर हम अपने गांव में सती माता की पूजा किया करेंगे। और ये परंपरा के अनुसार सती माता की हम लोग सारी बहुएं परिक्रमा कर रही हैं। ये यहाँ पर पूजा करने के बाद, ये पेड़ है, इसके नीचे सती माता का निवास है और यहाँ पर उनकी परिक्रमा की जा रही है, पूजा की जा रही है।
और इस तरह से हमारी आज की पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है। हमने अपने पूरे गांव को देखा, अपने घर को देखा, एक बहुत ही खूबसूरत एक यादगार एक्सपीरियंस के साथ हम लोग फिर अपने घर दिल्ली की तरफ को निकल पड़े हैं। और यही सोचकर कि हम अक्सर यहाँ पर आया करेंगे, बच्चों को भी यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगा। और आज गोवर्धन है तो अब शाम को हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा होती है। तो ये मेरे हस्बैंड गोवर्धन बना रहे हैं। हम अब आटे से एक पटरा है जो हमें पूजा के लिए ही बनाया हुआ है, उसके ऊपर हमेशा मेरे हस्बैंड आटे से ही गोवर्धन और दशहरा बनाया करते हैं। तो यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है। वो सही है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट कोई पॉइंट नहीं। अच्छा बनाते हैं गोवर्धन भी और दशहरा भी। नाइस। कुछ चीजें तो अच्छी आती हैं। मैं भी सीखना, मैं भी इसको सीख लेता हूँ। शन तू भी सीख। फोटो इसके लिए तो तू सीखेगा, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। वानी और विंदा ने तो एक वो बना लिया है, उसमें लिखती जा रही हैं वो दोनों, जो मैं बताती हूँ ना सारा। अच्छी चीज है। भाई साहब उस दिन पूरी मार्केट में लक्ष्मी गणेश जी बात को एक तो वो बात, एक हम इसको सरस्वती पूजन के रूप में भी देखते हैं। सरस आज गोवर्धन की पूजा होती है, कृष्ण भगवान की पूजा होती है, साथ ही यहाँ पर सरस्वती और गौ माता की पूजा होती है। तो मैंने यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति और अपनी कामधेनु गाय को रखा है, चौकी पर विराजित किया है। साथ ही जो हमने गोवर्धन बनाया है उनके बीच में हमने दूध को रखा है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पे दूध ज़रूर चढ़ाया जाता है। प्रसाद के रूप में हमने यहाँ पर मीठे पूड़े बनाए हैं, जो भी हमारे यहाँ परंपरा के अनुसार मीठा बनाया जाता है वो हमने बनाया है। और पानी आ रही है देख। नमः स्वाहा। अब ये जल हाथ पर की तरफ धो दें। ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तम प्रक्षालयामि। ठीक है। अब ओम अपवित्र पवित्रतः संहिते से ततो न अभयं कुरुं शं नः कुरुं प्रजभ्यो अभयं न पशुभ्यः। द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशते तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूल। इसमें टीका लगा। मैंने बोला था पहले हल्दी का टीका लगा देना। लगा देता हूँ। और उनको भी लगा दो, गोवर्धन जी को भी लगा दो। उनको भी लगा दो, पहले सबको लगा देना जिससे कि ये सब लगा सके। हल्दी या रोली बेटा? हल्दी रोली ना, उसके बाद जो है चावल भी लगा दो सबके माथे। और तू मेरे को कलावा बांध दे थोड़ा सा, बांध दे। विशु तू मुझे बांध दिए बेटा। एक टुकड़ा लेके बांधते हैं ना। बांध उसको बांध दो, फिर मम्मी के मेरे विशु मेरे बांध। बहुत धीरे धीरे शांत लगाओ। लगा दिए तो हमने नहीं लगाया। मैं तेरे हाथ लगा रही हूँ विशु, तू मेरी तरफ से चढ़ा दे। ठीक है। भगवान जी को भोग लगाओ, मिष्ठान लगाओ। मीठे का भी भोग लगा दो। विश्व में उठा के दियो शाम के। गोवर्धन महाराज की प्रार्थना करते हैं। गजानन भूतगणादि सेवितम कपित जम्बुबल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। चल ठीक है।
अब गोवर्धन जी की प्रार्थना करते हैं। जी गोवर्धनम धनम क्षीरम गोकुले नंददायकम देहि में अचलम क्षीरम गोवर्धनम नमोस्तुते। नमो वृंदावनाम काय तुभ्यम गोलोके मौलिने पूर्व ब्रह्मतत्राय नमो गोवर्धनाय च। गोवर्धन धराधार गोकुले त्राण कारण बाहु बाहु कृतच्छा गवा कोटि प्रदो भव। और अब गाय की भी प्रार्थना है 2 लाइन में। इसमें होगी गौ माता की। लक्ष्मी या लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थित है घृतम बहिता यज्ञार्थे मम पापम व्योक्तम। ओम यानि कानि च पापानि जन्म कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे पदे। वो प्रदक्षिणा लगाएंगे तब इसको सरस्वती जी की भी कर लेते हैं। और हम ये मान के चलो कि गोवर्धन जो है, गाय को हम लक्ष्मी का रूप भी मानते हैं। पुराने जमाने में गाय एज ए एक्सचेंज मीडियम यूज होती थी, जैसे करेंसी होती है उसकी तरह से यूज होती थी। बार्टर सिस्टम। हाँ हाँ, तो किसी को कुछ देना होता था तो ये 10 गायों में। और जिनके पास गाय होती थी वो बहुत धनवान माने जाते हैं। तो गाय को हम लक्ष्मी के रूप में मानते हैं और गाय से हमें सभी चीजें मिलती हैं, ये भी मानते हैं, है ना। दूध भी मिलता है, घी, ईश्वर तुल्य होती है गौ माता ना, है ना। उपले वगैरह मिलते हैं लोगों को जो अग्नि के लिए भी काम आते हैं। तो इसीलिए हम गाय में सभी देवताओं का वास मानते हैं। देवता वो है जो हमारी विषयों की आपूर्ति करने वाले होते हैं, भोग करने वाले होते हैं। तो गाय से हमें वो सारी चीजें प्राप्त होती हैं, इसीलिए गाय की इतना बड़ा हमारे धर्म में महत्व है। और सरस्वती जी की भी मैं बोल देती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वर्धन मंडित करा, या श्वेता पद्मासना, या ब्रह्मा शिव शंकरा प्रभृति विदैवै सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्यापहा। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतम गमय। वर्दो वीणा वादनी माँ स्वर का मुझको ज्ञान दो। कंठ पे मेरे विराजो हर सभा में मान दो। पूजा करने के बाद हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, हाथ में चावल लेकर 7 बार हम परिक्रमा करते हैं। चावल को डालते जाते हैं और इस तरह से इस परिक्रमा को पूरा किया जाता है। गिनती गिनते रहना भैया, ये दूसरे की चल रहा है मेरे हिसाब से। मेरा तो पहला हुआ है ना अभी यहाँ पे, दूसरा हो गया। ये हो गया क्षण, मेरा दूसरा हो गया। कैसे हो गया? हाँ, यहाँ से करना काउंट, एक हुआ अभी, उनका दूसरा हो जाएगा पापा। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जनांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। हम मानते हैं कि प्रदक्षिणा करने से हमारे अनेकों अनेकों जन्मों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान ओम यानि कानि तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकुट राज रहे। तेरे कानन कुंडल चमक रहे और तेरी झांकी विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। क्षमाशीलता में सदा प्रथम तुम्हारी रेख। सब प्रकार कल्याण कर शुभ्र सब दूर वांछित सिद्धि प्रदान कर। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। ये थी मेरी गोवर्धन की पूजा की वीडियो और साथ ही थी हमारे गांव में सती माता की पूजा की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छी सी वीडियो में। मैंने कुछ यहाँ पर पिक्स अपने गांव की पूजा की शेयर की हैं, प्लीज़ आप इसे देखिए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों का
बहुत 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 धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और हर त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। कल भाई दूज है, भाई दूज को अच्छे से मनाइए और अपनी सारी खुशियों को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिए। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एन्जॉय योरसेल्फ एंड गुड बाय। मेरा ये मानना है कि हमें अपने गांव में जाते रहना चाहिए और बच्चों को भी ले जाना चाहिए। अपनी परंपराओं से जुड़े रहना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम अपने बच्चों को अपने परंपराएं, अपने गांव, अपनी विरासत नहीं दिखाएंगे तो बच्चों को बिल्कुल भी किसी बात का पता नहीं चलेगा। हालांकि हमारे घर के सभी बच्चे बहुत ही खुश मन से खुशी खुशी गाँव गए थे और वहाँ जाकर उन्हें बहुत अच्छा भी लगा, जो हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात रही कि बच्चों को वो अच्छा लगा।